सलोनी गांव की खुली हवा में रहने वाली, पक्षियों की चहचहाहट के बीचों में रहने वाली, गाय की शुद्ध घी और मक्खन और चूल्हे की बनी रोटियां, गांव का शुद्ध भोजन बस प्रकृति की गोद में धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। गांव की प्राथमिक पाठशाला वह कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पर था। वह पैदल जाती और आती थी। बस पढ़ने में उसका ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था, न तो कुछ लक्ष्य। बस यूं ही मासूम थी। जैसे ही उसकी मासूमियत थी वैसे ही वह संसार को उसी मासूमियत से देखती। घर में माँ बाप की स्थिति ज़्यादा सही नहीं रहती थी। सलोनी के 3 भाई और 1 सलोनी थी। गांव में खेती भर खर्च चलाना मुश्किल था। जैसे जैसे सलोनी बड़ी हो रही थी, माँ बाप को शादी की चिंता सताने लगी। महज उसकी उम्र 14 से 15 साल की थी, लेकिन देखने में वह सुंदर थी और अंदर से वह मासूमियत भी बहुत ज़्यादा थी। माँ बाप बोलते पढ़ने के लिए उनकी बातों को वह अनसुना कर देती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसकी शादी हो गई। शादी के बाद की स्थिति कुछ दिनों तक तो ठीक थी, लेकिन पति की कमाई धमाई तो थी नहीं। वह सलोनी के बच्चे भी 7-8 साल के हो चुके थे। पति के हालातों को देखते हुए उसकी मासूमियत धीरे धीरे जाने लगी। अब वह कुछ बनना चाहती थी। वह घर का खर्च भी उठाना चाहती थी, लेकिन जब तक उसे समझ में आता कि जीवन में उसे बढ़ना है तो शायद कुछ देर हो चुकी थी। अब बहुत सी जिम्मेदारियां थी उस पर। शादी के बाद घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारी, सगे संबंधियों के साथ रहना। इसके बाद का टाइम 4-5 घंटे जो सोने को मिलता, उस टाइम को अपने लिए रखना शायद किसी युद्ध से कम नहीं था। लेकिन न जाने क्यों कुछ बनने की इच्छा तीव्र थी। लेकिन कहते हैं कि समय के साथ समझ बड़े ही भाग्य वालों को मिलता है। लेकिन इन सब के बाद सलोनी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह भगवान के सामने एक ही चीज़ कहती, भगवान आपने मुझे इस दुनिया में कुछ कर दिखाने के लिए भेजा है। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं मरूं, एक सफल आदमी बनकर मरूं। इस समाज के लिए, इस धरती के लिए, इंसान की फर्ज के लिए। इस दुनिया में इंसान क्यों आता है, इसके लिए। वह पुराने दिनों के बारे में सोचती है। माँ बाप कहते थे, बेटी कुछ कर, अच्छी पढ़ाई कर, कुछ बन। माँ घर का एक भी काम नहीं करने को देती थी। वह पश्चाताप करती है कि मेरे पास अच्छा सारा समय रहते हुए भी मैं क्यों नहीं समझ पाई, क्यों मुझसे भगवान ने उस वक्त बुद्धि नहीं दी। आखिर ऊपर वाले मुझसे चाहता क्या है। वह भगवान से विनती करती है, जितने भी समय मैंने मूर्खता में गंवाए हैं, मुझे मेरा समय वापस चाहिए। वह चारों तरफ से घिर चुकी थी। उसे खर्चे के लिए पैसा तो चाहिए ही थी, लेकिन वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसे यह समझ में आ चुका था कि मनुष्य यहाँ कुछ बनने या कुछ करने के लिए आया है। इन सब के लिए थोड़ी देर हो चुकी थी।
सलोनी के पास अब समय की बहुत कमी रहती है, लेकिन वह भगवान के ऊपर से अपना विश्वास नहीं छोड़ती और अपना वक्त भी व्यर्थ में नहीं गंवाती। सलोनी अपने लिए बहुत मेहनत करती है और घर में भी सबको खुश रखती है। वह कविता और उपन्यास अच्छे से लिखती है, साथ साथ आईएएस की तैयारी भी करती थी। कविता लिखना उसका शौक था। देर से ही सही वह आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेती है और साथ में उसकी कविता और उपन्यास भी प्रकाशित होते हैं। लेकिन सलोनी यहाँ तक नहीं रुकती। उसका मन न जाने क्यों परेशान रहता था। आईएएस की नौकरी छोड़कर वह समाज सेविका बन जाती है। वह गांव में मोहल्ले में गरीब बच्चों को पढ़ाती, अनपढ़ व बेरोजगार महिलाओं की सहायता करती। असल पर अब उसके मन को शांति होती थी। वह यह सब करके बहुत खुश रहती। इनके इन हालातों को देखते हुए कविता और उपन्यास ऐसे लिखती थी कि लोग पढ़कर उत्साह से भर जाते थे। सलोनी यह सोचती कि अब तो मौत भी आ जाए तो प्यार से गले लगा लूं। वह कहती, अगर मैं जीवन में कुछ न बन पाऊं तो मेरे प्राण निकल कर भी यहीं रहते। सलोनी यह कहना चाहती थी हम सबसे कि आपको जब भी जीवन में लक्ष्य बनाओ, आपके अपने लक्ष्य की कोई उम्र निर्धारित नहीं होती है। जब भी आपने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया तो समझिए कि आपको एक नया जीवन मिल गया। जिसने भी इस लक्ष्य बनाया वह लक्ष्य भर नहीं, उसने एक नया जीवन पाया। उसने एक नई सोच और एक नए कर्म और कर्तव्य भी पाए।